राम राम जी। जय श्री कृष्णा। सनातन कथा संगम चैनल पर थारो हार्दिक स्वागत है। अगर कथा और कहानियाँ पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। सनातन कथा संगम चैनल पर थारो सारे भक्तों को हार्दिक स्वागत है। ओम नमो शिवाय। भक्तों, जटा में गंगा सोन तीर, गले में लिपटे नाग, शिव का नाम रटते रहो तो जागे सोए भाग। राम राम जी। आज मैं थार वास्ते शिव जी की सोमवार की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कथा लेके आया और इन कथा ने ध्यानपूर्वक सुनो ताकि अपन अगर व्रत करा या शिव शंकर की ध्यान ना करा तो अपन बिंगा 1000 गुना अच्छा फल मिले। तो क्या है कि शिव जैसा दाता कोई नहीं, अरमा गोरी जैसी नार, इन दोनों की भक्ति से हो जाए बेड़ा पार। तो आज आप शिव जी की कथा सुनांगा तो हुंकारा भरता रहियो जी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक नगरी के माँ एक साहूकार रहता। तो वहाँ साहूकार गए बहुत धन हो, पर वहाँ पति पत्नी गए कोई संतान को नहीं, तो वह दोनों बड़ा ही दुखी रहता। पर वह शिव जी का बहुत ही अनन्य भक्त था, बड़ी शिव जी की भी पूजा पाठ करता, भक्ति करता। पर वह सेठानी बड़ी दुखी रहती। वह भाई साहूकार ने रोज ही कहती कि हे सेठ जी, भी आपने इतो अन धन है, अपन जब पूरा हो जा तो इन धन को धनी कौन हो सी, और अपन तो ये तरसता तरसता ही मर जा, अपन के ठाके संतान सुख होवे। तो साहूकार भी ने बापड़ो घणी दिलासा दिलान तो कह कोई इलाज तो है कोनी सेठानी, पर सारे दिन ना मन में यहाँ चिंता करे करो, जो भगवान की कृपा हो सी तो कभी अपन ने भी संतान को सुख मिलेगा। तो सेठानी रोज की और शिव जी गए भजन पूजन खातर सेठ जी ने थाली तैयार करके दे देती, और साहूकार जनतो शिवालय में जागे और शिव पार्वती की और बड़े ही मन और प्रेम भक्ति पूजा करतो। तो एक दिन वो पूजा करने लाग रहो और पार्वती शिव जी ने बोली कि हे शिव शंकर भगवान, ओ सेठ देखो बेचारो आपनो कितना प्रेम हूँ और पूजा पाठ करे, तो आज मैं इनकी भक्ति हूँ बहुत खुश हूँ। इन विचारन की देव जको भी इनका दुख है वो दूर करो, और पूजा पाठ तो करे पर दुख ही बहुत रहे। क्या भाई पार्वती, इनका धन बहुत है पर इनकी किस्मत में संतान को नहीं, क्या तो थारे के मुश्किल है, इन संतान दे दियो। कहीं कर्मा में है ही कोनी संतान तो किया दे दिया, क्या थारो मोटो कोई है कि कर्म जगान वालो, इन बेचारे देव संतान को सुख तो करो। शिव जी बोलिया अभी संतान तो मैं इन दे दूंगा, पुत्र दे देसी हूँ, पर वो 12 वर्ष ताई जीव तो रहेगो। तो अब तो इनका एक ही दुख है अभी मेरा संतान को नहीं, अगर वो 12 वर्ष आराम में मोह गाल गए और फिर मर्जी तो कितना दुखी हो सी, का बाद की बाद में देखी जाएगी, एक तो इन भक्ति को फल दो। तो शिव जी बोलिया कि कोई बात नहीं, 9 महीने बेटो हो जी। अब वो शिव जी की पार्वती की साहूकार बात सुने, वो ना तो राजी होयो और ना ही उदास होयो। वो जिया हो बिया ही भक्ति करके पुठो आ गयो आगे। और सेठानी ने बतायो कोनी भाई आपने 9 महीने बेटो होवेगो, बड़ी खातर कौन बतायो भाई, जे इन बताऊंगा भाई आपने बेटो हो सी तो राजी बहुत होएगी, जे बता दियो भी 12 साल ताई जीव तो रे सी। शिव पार्वती बात करा तो बेचारी दुखी हो जाएगी, मैंने की कौन बतायो 9 महीने भाई साहूकार का घरे लड़को होयो। तो साहूकार ने बोली कि हे सेठ जी, आपने भाई इतना सालों में बेटो हुए है तो कोई भाई दान पुण्य करो, भजन पूजन कराओ, घर घर में और यज्ञ कराओ, खुशियाँ मनाओ, गाम ने जिमाओ, भाई आपने बेटो हुए छोरे को नाम कढ़ाओ। तो भाई पंडिता ने बुला गया, भाई खुशियाँ तो सारी ही करी और बेटा को नाम रखियो काशी। अब बेटा ने बड़ो ही प्रेम पाले, पर सेठ के मन में ना तो भी बेटा खातर मोह और ना ही भी बेटा खातर दुख। सेठ ने तो उठा भाई 12 साल बाद हो तो मर्जी, सेठ तो जिया पहली रह कर तो बिया ही रवे। तो एक दिन सेठानी सा बात करे, छोरो 11 साल को हो गयो जद, क्या भी आपनो बेटो 11 साल को हो गयो, भी अठे तो आप इन घणो ही पढ़ा लियो, अरे ना काशी जी पढ़न भेज दिया, कहो भेज दो आगे बात है। क्या तो इन मामा ने बुलाओ और मामा बन जो उड़ जाएगा और काशी पढ़ी आसी। जद भाई बन सेठानी आपका भाई ने समाचार करियो भी तू आ और तेरे भाणजा ने ले गए जा, कोड कुडाई तो बन जो काशी पढ़ा गे लिया। अब मामा आ गयो। अब सेठ तो भाई मैंने खूब अन्न और धन का भंडारा बरगेर दे दिया, कह लियो भाई जाओ मामो बन जो और काशी जी पढ़ गए आओ, राग में जो ठई ठमो तो बठे यज्ञ दान पुण्य करता जाइयो, ब्राह्मण भोजन कराता जाइयो। कि ठीक है, दोनों मामो बन जो चाल पड़िया। अब राग में जो ठई ठमे बठे वे दान पुण्य करे, यज्ञ करे, ब्राह्मण भोजन जिमावे। तो चलता चलता और एक दिन भाई एक नगरी में ठम्या, जठे बांगो डेरो जागे बैठम्या, बठे एक भरात को डेरो उतरेड़ो। भी नगरी गए सेठ की छोरी को ब्याह, पर जको वो छोरो बिन ब्याहण आयो दूल्हो बीनो वो एक आंखों काणो। तद वो जो लड़को काशी वो सुनो बहुत हो, जो सेठ के मन में और खोट आ गयो, बोलियो भाई हाँ सके बात करके देखा दिखान भी आपनो छोरो काणो है जो इन छोरे सगे और ब्याह लियावा, तो ब्याह ही बात की है विदा करके अपने छोरे सगे ले चलांगा। सेठ ने बड़ो उठा पड़े, जागे मामे भाणजे सगे बात करी भाई थे मारी एक चिंता दूर कर दियो के भाई मेज को छोरो ब्याह आया वो एक आंखों काणो है, कटी छोरी को बाप नट ने जे छोरी ने फेरा देण
तो भाई एक बीन बना के और दुल्लो बना के थार भाणजन भेज दो और बाद में मारे छोरा सा विदा कर ले जा। जन मामू भाणजो राजी हो गया, अभी कोई बात नहीं ले कि अभी किंग जे दुख अपना जे दूर हुए तो भी कर दियांगा कोई नहीं के। अभी छोरा सा गैर बिंगो ब्याह करने चाल पड़ा। अब दोनों को जब चुंदड़ी को और बिंगो साफ गठबंधन करियो जन छोरे होले सी भी चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दियो कि मेरो नाम काशी है और मैं फलाने फलाने नगरी को फलाने फलाने साहूकार को बेटो और मैं जाऊँ काशी जी पढ़ने। जके छोरा सा गए तने विदा करके ले जसी वो एक आंखों काणो है ब्याह मेरे सा गए विदाई तेरी बिंग सा गए हो सी तो के गए भाई वो तो आपके डेरे में आ गयो और जंद कही भाई तो मामो भाणजो आपका काशी चल पड़ा आगन। अब सुबह उठ गए जब लड़की आपकी चुंदड़ी पर वाली खेड़ी देखी जन बात तो जोर जोर रोवे जन सेठ सेठानी आगे बोलिया क्या बात होगी बेटा रोवे क्या मी है क्या वो देखो चुन्नी के ऊपर मेरे चुंदड़ी के पल्ले पर बात लिखेड़ी है भाई जगह छोरा सा मेरे ब्याह हुए वो तो काशी जी पढ़न उठ गयो नाम काशी यार फलाने फलाने सेठ को बेटो है और ए जो आइडा है भी तो यही झूठा ही आइडा है और आंगो छोरो तो काणो है और विदा हिंसा करके ले जी सिर ब्याह तो हिंसा गए। सेठ सेठानी बोलिया कहीं किया विदा करके ले जी सी विदा करा कोनी जके सा ब्याह कोनी हिंसा किया विदा कर दिया बिन बुलायो सेठ ने पानिया के बेटे बाप ने। जब आ गया बोले भी देख तैं करियो धोखो और तेरे छोरे सा गए तो मैं भाई मारी छोरी भीड़ कौन करा जगह सा ब्याह हुए बिंग सा कैसे बुलाई तेरी बारात पुट्ठी ले जा। वो तो आपकी बारात लेके पुट्ठो चलियो गयो। अब वह काशी पूग गया जो आगे भाई मामे भी ने पढ़न लगा दियो और भी 2-4 दिन आपको यज्ञ करे और ब्राह्मणान भोजन जिमावे। तो एक दिन जद बिंगा हो गया 12 साल पूरा तो भांगे यज्ञ चलन लग रही मामू भाणजो यज्ञ करायर ब्राह्मणान भोजन जिमावे छोरे की अचानक की तबीयत खराब होगी। बोलियो मामा कह हाँ कह मेरी तो तबीयत खराब होगी के कोई बात नहीं बेटा तू माँ जागे सो जा और ब्राह्मणान तो भोजन मैं करा दिया आराम कर ले परेशान हो गया उन्होंने काम करते करते छोरो जागे माँ सोयो और सुनता ही वो तो थोड़ी सी देर बाद मर गयो। अब मामे तो भाई बेचारे सारो ब्राह्मणान भोजन भाजन करायो काम धंधो करियो और बाद में माँ आगे देखियो भी देखा दिखाने भाणजड़ो किए आगे माँ देखे तो भाई भाणजो तो मरियो पड़ियो। अब तो बहुत ही जोर जोर में विलाप करे रोवे भाई मैं तेरा माँ बाप ने जार के मुँह दिखाऊँ अगला मेरे सा गया भाई काशी पढ़न खातर भेजियो और तू तो अठे पूरो हो गयो तो मेरी बहन और मेरी जीजो के कैसी भी मार बेटा ने मार दियो। तो वो जोर जोर रोवे जन शिव जी पार्वती जावे पार्वती कहे भी देखो महाराज वो आदमी देखो कितो को जो विलाप करे कितो रुदन करे क्या रुदन के करे वो वही छोरो है जो तैं 12 साल खातर अरबी साहूकार ने दिरायो अठे मामू भाणजो पढ़न आएडा है के वो मर गयो। जन बस बा कहे भी इन पुठी जिंदगानी दो कभी पुठी जिम तो किया करा इनकी तो 12 साल की ही कभी जिम तो करना पड़ी अठे मामो विलाप कर करके मर्जी और बैठेगा माँ बाप ने ठा लागी जन बह मर्जी विलाप कर करके अब थारी बात पूरी होगी भाई 12 साल तक जिम तो रे सिर मर्जी तो एक मर गयो अब इन्हें दूसर जीवा दियो। तो शिव जी भगवान आपकी चिटली आंगली काट गए बिन खून को छिंटो दियो और छोरो तो हर कर तो खड़े हो गयो। शिव भगवान पार्वती चलिया गया। अब मामो बहुत ही राजी और बोलियो बेटा आप अठे कौन रहा बहुत ही गंदी जगह है भी देख तू तो मर गयो उठे और चल आप तो पुठा घरे चला बठी पढ़ लई। मामो भाणजो पुठा आ गया रास्ता का माँ बिया दान पुण्य करता आवे अरे भाई बी नगरी में आ गया। वह बी नगरी में फिरन लाग रहा और बिनू वो सेठ जगह बेटी सा बन ब्याह करियो बहुत जान लाग रहा रहा बन पिछाण लिया दोनों मामे भाणजा ने और बन सारी बात पूछी भाई थार लड़का को ब्याह हो कि मार लड़की सा गए बिल्कुल हो वो तो काणो हो कह तो हम दोनों ने आपके घरे ले गए आयो लिया गए आपकी बेटी ने पूछियो कि ओही है कि वो छोरो जगह तेरे सा फेरा लिया कि हाँ पिताजी ओही है। अब भाई सेठ तो बड़ो राजी हो और मैं खूब आओ भगत करी भी ठीक है मेरो जवाई वही है। अगले दिन मामो भाणजो चलन लग गया अभी मैं तुम्हारे घरे जावा जन सेठ बोलियो जाओ तो भाई मेरी बेटी नहीं ले जाओ विदा करा गए भाई आई है अब बिथारी तो बहू। अब सेठ भाई आछो धन दौलत दियो रथ जोड़ गए और बिंगे माँ भाई बेटी ने बिठा दी और सगे भाई बह बैठ गया मामो भाणजो आ गया चल पड़े आपके घर का नहीं। बिनू सेठ और सेठानी दोनों भाई आपके हिली की छत के ऊपर चढ़ गए बैठ गया। लोग कह भी थे ऊपर क्या में बैठे हो तुम सेठ बात बताई भाई आज मेरो बेटो 12 साल को पूरा हो गया और वो मर्जी सी और जब कई बंदा माना आ गया बता दी नहीं थारो बेटो मर गया तो मैं बी टेम छत पर पड़ गया मर जा मैं जी गए के करना कहीं ना करो नीचे उतर जाओ कहना मार तो भाई बेटो मर गया मैं जी गए के करांगा। मैं यहाँ बैठे बातें करे जितनी कहीं आगे बतायो कि सेठ जी थारो बेटो आवे क्या भाई मेरो बेटो खटावे के आवे और सागे बहू और लियावे और खूब धन दौलत लेर आवे थे नीचे उतरो तो सरी जे थाने झूठो लागे तो छत तो के दूसर चढ़ जाइयो कोई बात नहीं एक तो नीचे उतर गया हो। सेठ सेठानी नीचे आया कि तैयारी करो बेटो बहू आने ला बधारियो। अब सेठ सेठानी तो बड़ा ही राजी होया फिर फुलिया फुलिया यार बेटो बहू आया तो अच्छा बधारिया गाम ने जिमायो खूब खुशियाँ मनाई रस्या और बस्या। तो भाई हे शिव शंकर भगवान जिया भाई सेठ ने और बिंगे बेटा ने ठूठियो बिया ही कहानी कहता ने गारा भरता ने और सुनता ने सब ने ठूठियो भोला सबको देता है और कोई खाली हाथ न जाए जो श्रद्धा से भक्ति करे वो ही सब कुछ पाए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।
आही जी शिव शंकर भगवान की सोमवार की कथा। उम्मीद है थाने आ कथा पसंद आवेगी। पसंद आवे तो हमारे इन वीडियो ने लाइक करियो, आगू आगे शेयर करियो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि मैं जकी भी नई नई कथा कहानियाँ अपलोड करा वह सबों पहली थारकन पहुँचे। जय श्री भोलेनाथ।